केबी को मतलब का है। देखो भैया, सुंदर कांड से डराउने आओ, या तो सुंदर कांड से डरो या फिर सुंदर कांड को करो। अगर डरो सो फायदा में रहे और करो सो फायदा में रहो। और दो चकियन के पाट में साबत बचाना कोई। और अगर तुमने मनमानी करी सो चक्की में जैसो पिसी को दानो पिस जाता सो उसे हम और तुम पिस जाओ। ध्यान दियो, दो चक्की के पाट में साबत बचो न को। तो केबे को मतलब हम का है, सुंदर कांड है का 1 मिनट में हम पूरा करें। जामवंत की बचन स्वाए सुने हनुमंत हृदय अति भाई। इतने से सुंदर कांड शुरू होत। तो सुंदर कांड को मतलब क्या है कि जामवंत जी ने महाराज बानर सेना से कही कि आप जाओ मां जानकी को पतो लगाओ। जो सुंदर कांड बानर सेना हार मान गई तो अंगद जी से कही कि अंगद आप जाओ, सुंदर कांड के माध्यम से आप जानकी को पतो लगाओ। तो अंगद जी कहते हैं कि अंगद कहूं जाऊं मैं पारा, जिमी संशय का छुफिरती वारा। अंगद कहते मैं जा तो सकता हूं, आ नहीं सकता हूं। तो जामवंत जी फिर कहते हैं वहां क्या करोगे, ये सुंदर कांड। फिर हनुमान जी से कहा कि हनुमान जी अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, जो आपका बल है, जो आपका ज्ञान है, जो आपकी बुद्धि है, वो आपके लिए नहीं, आपके प्रभु श्री राम के लिए है। प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया है। राम और मां जानकी का पता लगाने के लिए आप समुद्र पार करके लंका जाओ, ये सुंदर कांड। और जब राम का नाम सुना तो हनुमान जी ने महाराज समुद्र को लांगा, सुरसा पर कृपा की, ये सुंदर कांड। यहाँ महाराज लंकनी पर कृपा की, ये सुंदर कांड। और लंका में जब प्रवेश किए तो लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। और वहां सज्जन कौन था राक्षसों के बीच में, वो थे भगवान के परम भक्त विभीषण। तो विभीषण से मिले राम के परम भक्त श्री हनुमान जी, ये सुंदर कांड। और विभीषण के पश्चात मां जानकी की अशोक वाटिका में मां जानकी के दर्शन किए, ये सुंदर कांड। जब रावण मां जानकी को सताने लगा, राम जी ने देखा और राम जी ने अपने मुंह में जो मुद्रिका अथवा अंगूठी धारण कर रखी थी वो मां जानकी के सामने छोड़ी, ये सुंदर कांड। माता जानकी ने अंगूठी को चकित चितब मुद्री पहचानी, उस मुद्री को पहचान के राम दूत में मात जानकी सत्य शपथ करुणान धान की, माता जानकी से हनुमान जी का मिलाप हुआ, ये सुंदर कांड। और जब हनुमान जी और माता जानकी का मिलाप हुआ तो फिर राक्षसों का हनुमान जी ने वध किया, ये सुंदर कांड। फिर जाकर के महाराज कछु फल उखारे खाए, कछु वृक्ष उखारे, कछु रक्षक मर्दी मर्दी मही डारे। महाराज फल खाए, पेड़ उखारे, राक्षसों का वध कर दिया, ये सुंदर कांड। उसके पश्चात महाराज रावण के सेना ने हनुमान जी को बांधा और हनुमान जी के सामने लेकर के आए और पूंछ में महाराज कपड़ा बांधा, रस्सी बांधी, तेल बांधा, घी बांधा, सब कुछ उसी में बांध दिया। परंतु रहा न नगर बसन गिरत तेला, बाड़ी पूंछ कपि कीने खेला। और हनुमान जी ने अपनी पूंछ में जब आग लगी देखी तो जिसके घर से महाराज वस्त्र तेल घी आया था उन सबके घर जला दिए, ये सुंदर कांड। उसके पश्चात महाराज भगवान के परम भक्त श्री विभीषण जी से मिले, ये सुंदर कांड। उसके पश्चात मां जानकी से कहने लगे, माता जानकी भगवान श्री राम ने मुद्रिका दी तो मैंने आपको पहचाना, आपने मुझको पहचाना। अब ये मुद्रिका आपने रख ली, अब मैं कैसे यहाँ से वापस जाऊंगा और कैसे भगवान श्री राम से कहूंगा कि मैं जानकी से मिलकर के आया। उसी समय महाराज मातु मोह दीजे कछु चीना, जैसे रघुनायक मोह दीना, तो चूड़ा मणि उतार कर दीनी। माता जानकी ने अपनी चूड़ामणि उतारी और हनुमान जी को दी। हनुमान जी जामवंत जी के पास आए और जामवंत जी और हनुमान जी अपनी बानर सेना के साथ रामादल में पहुंचे और रामादल में भगवान श्री राम को वो चूड़ामणि दी। और चूड़ामणि देने के पश्चात उन्होंने मां जानकी का पता, मां जानकी का संदेशा दिया। और मां जानकी कह रही थी कि 1 महीने के अंदर अगर आप नहीं आएंगे तो हम अपने देव को त्याग देंगे, ये सुंदर कांड। और राम जी ने सुनते ही महाराज रामेश्वरम में समुद्र के पास आकर के राम सेतु में रामेश्वरम में भगवान शिव की स्थापना की, ये सुंदर कांड। शिव की स्थापना करने के बाद राम सेतु की स्थापना की, ये सुंदर कांड। राम सेतु के पश्चात लंका में प्रवेश किया, ये सुंदर कांड। उसके पश्चात महाराज मेघनाथ को मारा, ये सुंदर कांड। कुंभकर्ण को मारा, ये सुंदर कांड। इकलक पूत सवालक नाती, रहा ना घर में दिया कुल बाती। महाराज रावण के अभिमान के साथ उसकी लंका को नष्ट कर दिया, ये सुंदर कांड। माता जानकी को अपने साथ लिया और वापस लौटे। महाराज भगवान की परम भक्ता
कौन? माता सबरी पर कृपा की ये सुंदर कांड, निषाद राज पर कृपा की ये सुंदर कांड, महाराज केवट पर कृपा की ये सुंदर कांड। महाराज इतने योगी मुनिंद्र वृद्ध संत सब तपस्या कर रहे थे, उन पर कृपा की ये सुंदर कांड। उसके पश्चात अपने भैया भरत को दंडकारण्य में जो जमीन में गड्ढा खोद करके तपस्या कर रहे थे, क्यों? कि मेरे भाई, मेरे रघुकुल के कुलभूषण भगवान श्री राम जो राजा बनने वाले थे, वो एक भरत के नाम से वनवासी बन गए, और जो महाराज मखमल पर चलने वाले वो कांटों में चल रहे हैं, इसलिए मैं जमीन में चल रहे हैं, इसलिए मैं जमीन में बैठने का अधिकारी नहीं हूं। और भरत जैसे भैया ने जमीन में गड्ढा खोदा और गड्ढे में बैठ करके दंडकारण्य में साधना की, जब तक 14 वर्ष तक मेरे भैया वापस लौट करके नहीं आएंगे, जब तक मैं अयोध्या में प्रवेश नहीं करूंगा। और इस समय भगवान श्री राम ने हनुमान जी के साथ संदेशा पहुंचाया, और भरत जी और राम जी का मिलाप हुआ ये सुंदर कांड। और भरत, राम, लखन, शत्रुघ्न चारों भैया मां जानकी के साथ आए, कहां? अयोध्या में। और अयोध्या में जैसे ही पहुंचे तो महाराज तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी, 14 बरस के लिए राम वनवासी बन करके गए थे। और महाराज 2 ही मुहूर्त थे कि एक तो जिस दिन राम को राजा बनना था उस दिन मुहूर्त था सिंहासन पर बैठने का, और एक जब 14 वर्ष के बाद भगवान श्री राम लौट करके आए तो एक उस दिन मुहूर्त था कि भगवान राज्य तिलक करवा सकते हैं। तो उसी क्रम में 14 वर्ष के पश्चात जब भगवान श्री राम रामादल के साथ अयोध्या में लौट करके आए और सिंहासन पर भरत जी ने बैठाला और राम जी का राज्य तिलक किया, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा इत्यादि ऋषियों के साथ, विश्वामित्र जी के साथ जब अभिषेक हुआ तो हमारे राम राजा बने। ये सुंदर कांड। बोल सियावर रामचंद्र की, बोलिए वीर बजरंग बली की जय। ये सुंदर कांड है। और ये सुंदर कांड है कितने घंटे का? अगर हम अच्छे से गाएं तो 3 से 4 घंटे का, और अगर इसका प्रवचन करें तो 1 महीना भी कम पड़ जाएगा। और हमारे गांव में कितना अच्छा सुंदर कांड हो, शर्म आनी चाहिए। बुराई लग जाए तो मैं सुनेन लग जाए, हमें कभू नहीं बुलाइयो। कहे कि 2 ही समय में बुराई लगत, एक तो बात अच्छी कही जाए सो बुराई लगत, और एक झूठी कह दो सो अच्छी लगत। सो हम झूठी कभू के नहीं, कहे कि पाप के बाप से हमें बचने हैं। और मनुष्य तन एक ही बार मिलत है, और अगर ये मनुष्य तन को आपने को की लाला लोभ में अगर नष्ट कर लो तो पतो नहीं, मन कुत्ता दर दर फिरे तो दर दर दुर दुर होए, एक ही दर को जो रहे सो दुर दुर करे ना कोई। इसलिए भैया पालतू अगर फालतू कुत्ता को के दौरे पे आ जात सो उठा के लठिया और लोड़ा ये सो मारत के 2-4 घर तक तो वो कहीं 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 करत भगत के नहीं। और अगर हमारे पालतू कुत्ता हो, जैसे हमारा कालू है, को मार है सो हम उगे ऐसो निचोड़ते हैं, निबुआ के जैसो निचोड़े सो बीजा से दांत फेंक जाए। कहे कि वो हमारा पालतू कुत्ता है। तो कहने को मतलब क्या है कि भैया जगत के फालतू नहीं बनो, जगन्नाथ के पालतू बन जाओ, तुम्हें क्यों भटकने की जरूरत नहीं पड़े। समझ में आई बात? सुंदरकांड कैसे करना चाहिए? या तो सुंदरकांड करो नहीं, और करो तो 2.5 से 3 घंटा को समय निकालो। बढ़िया सबसे पहले लघु शंका करो, कुल्ला करो, हाथ गोड़े धो, और फिर कोई से डराओ चाहे नहीं डराओ। जे मोबाइल जे ते लगे हैं, इनमें जो कैमरा लगे, इन कैमरन को कोनो भरोसा नहीं है कब इनकी आईसी चली जाए और कब जी निपट जाए। सो ई में जो भरोसा सब निपट जाए। तो ई कैमरा से नहीं हमें डराऊंगे, हमें भगवान के कैमरा से डराऊंगे। भगवान को कैमरा ऐसो है भंजन कि अगर तुम गड्ढा खोद के 100 फुट नीचे जमीन में भी घुस जाओ और तुम अगर उसको ढांक लो कहते तो इंदियारो है को नहीं देख रहा हो, सोते भगवान को कैमरा लगो, भगवान के कैमरा से कोई नहीं बच सका। इसलिए जगत से डरो चाहे नहीं, जगन्नाथ से डरो, भगवान से डरो। तो हमारा हाथ जोड़ के आपसे जो निवेदन है, हमारी कीर्तन मंडली से, हमारे गांव के युवा बच्चों से, हमारे जो वरिष्ठ हैं उनसे, कि सबसे पहले तो बड़े इसका पालन करें, और बड़े में सबसे पहले हमारे स्वयं पिताजी पालन करें। हमारी इनसे घरे तो लड़ाई होती, सबसे पहले तो इन्हें सोचना चाहिए कि हम सुंदरकांड में गुटखा खात या बीड़ी पियत। दूसरी बात फिर हमारे तेजे मुन्ना चाचा बैठे जे उतई कचर कचर करत रहत, सो इन्हें सोचना चाहिए
फिर हम की के नाव लेवे। अच्छा जे हमारे बाप मताइया सो जे हमें मार भी ले सो हमें कछु टेंशन नहीं है और कोई की हिम्मत नहीं है। ठीक है, सो सबसे पहले तो इन दो जनन को सुंदरकांड में सीख लेने आए और फिर चाहे को होवे, चाहे गोकल चाचा चाहे नब्बू चाचा जे भी खूब सिगरेट पियत, अब नन्या पतो छोड़ दे के पियत है, छोड़ दे, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो हम आज नाव लेके कह रहे, कह के इन्हें हम पे बहुत भरोसा है और जे जितने हमारे पापा की उम्र के हमें सब खूब प्रेम करत, तो हम आप सबसे हाथ जोड़ के आपको पिता तुल्य मान के जो ही निवेदन कर रहे हैं कि या तो आप सुंदरकांड करें तो 3 घंटा को समय निकाल के खूब मर्यादित होके, ना तो उस जगह पे बीड़ी तक धरी दिखावे और ना उते जर्दा दिखो धरो दिखावे, नहीं तो आप ऊ बीड़ी में लुगर लगाओ और जितना आप में लुगर लगे सोते कछु जवाब नहीं दे पे। हम आज का खुल के बोल रहे कहे कि आज अच्छो समय है, पतो नहीं कल हम वृंदावन चले गए सुकबे और फिर कल को मारे सो हमें मिलने भी नहीं है। ठीक है, तो कहने को मतलब जो है कि जो हमने बातें कही जी हंसवे वाली नहीं, जी सत्य बातें हैं। भगवान को नाम लो तो सबसे पहले शुद्धि के साथ भगवान को भजन करो, भगवान को नाम लो। आज को जो समय हतु की को हमारे परम स्नेही पिताजी के प्रिय हमारे श्री विक्रम सिंह बुंदेला दाऊ को हतो जो, परंतु दाऊ के भी तो हम और को के यहाँ का हैं, और हमारे जे चाचा हरे हैं जो बहुत बुरे हैं, जो जबरदस्ती तान ले एक और तो एक में अब एक ही सुने और ऊ के बाद फिर हम चले जाए। ऊ के बाद हमारे विक्रम राजा हमारी बहन जी और जो भी गांव के वरिष्ठ जन हैं कहे कि हम बैठे रह सुजी आनंद भी नहीं ले पाए, भी कह रहे पछाड़े से हाउ, मतलब तुम जल्दी जाओ, समझ रहे हैं। तो केबी को मतलब हम जो ही है कि इतने हमारी झोपड़ी के भाग्य खुल गए और भाग्य जब खुले तो जगत जननी मंदिर में विराज गई और 22 तारीख को विराजी थी अयोध्या में और अब 24 तारीख को विराज गई अपने डूंगरा में। तो बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। देखो भैया